बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर। वेलकम टू माय शो अराउंड द सेलेब। आज हमारे सामने इंडिया की फेवरेट फैमिली बैठी है जिसको पूरे भारत देश ने बहुत प्यार दिया। रवनीक सिंह एंड फैमिली, वेलकम टू माय शो अराउंड द सेलेब। आप सबने भारत में ही नहीं मेरे दिल में भी जगह बनाई है और आपकी एक बहुत बड़ी जर्नी है। यूट्यूब फैमिली, आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन आप सब ने ना एक छाप छोड़ी है। आपको भी नहीं पता क्योंकि आप कैमरा के पीछे हो, है ना, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने इस भारत देश पे बच्चों पर जो छाप छोड़ी है ना, स्टैम्प, वो किसी ने नहीं किया। मैं बस सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हर इंसान का एक फेज होता है, उनको फेम मिलता है, नेम मिलता है, पैसा मिलता है, उस वक्त इंसान भटक जाता है, राइट? आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ? आप जब वीडियोस डालते हो ना, वो दिल को छूती है, कनेक्ट करती है ऑडियंस, और आपको भी नहीं पता कि ईश्वर आपसे क्या काम करवा रहे हैं। ये आप नहीं कर रहे, ये वो काम करवा रहे हैं। आई थिंक स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। यस यस। तो हमने वैसे ही इट्स अबाउट 5.5 years हमारी जर्नी स्टार्ट हुए हुए, सोशल मीडिया जर्नी। हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था, जस्ट मजाक मजाक में ही शुरू हुआ था। जस्ट घर में बैठे थे, कुछ तैयार नहीं होते थे, कुछ नहीं, वीडियोस बनाने शुरू करे। एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस टिकटॉक होता था, टिकटॉक पे हमारे 9 million फॉलोअर्स हो गए मजाक मजाक में। एंड देन टिकटॉक गॉट बैंड, तो हम फिर यूट्यूब पे शिफ्ट हुए। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मतलब यू वोंट बिलीव, हमारे ऐसे भी दिन देखे हैं हमने कि एक दिन में 1.5 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़े हैं हमारे। अनबिलीवेबल, हमें समझ में नहीं आता था। हम ऐसे रिफ्रेश करते थे, सीधा 2000 बढ़ गए, रिफ्रेश करते थे 1000 बढ़ गए। वी हैव सीन दोज डेज। सो मतलब अमेजिंग लव वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम पीपल। तो हमारा कंटेंट शुरू से ही बिल्कुल क्लीन कंटेंट रहा है, बिल्कुल फैमिली कंटेंट रहा है। बिकॉज हमारे सारे वीडियोस में आप नोटिस करोगे मतलब ऑलमोस्ट हम 5 ही होते हैं, कभी कोई मतलब एक आधा मिस हो जाए। तो हमारे को लोग इसीलिए प्यार करते हैं कि हमारा क्लीन कंटेंट है, हमारा फैमिली कंटेंट है, हमारे हर वीडियोस मॉरल देते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं, हमें इतने सारे पेरेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं अगर आपका चैनल टीवी पे लगा है ना, तो हम आंख बंद करके चैन से सोते हैं कि बच्चा कुछ गलत नहीं देखेगा, कुछ ना कुछ सीख करके उठेगा। सो दैट इज़ व्हाट। आज तक हमने अपने वीडियोस में कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, कुछ भी, मतलब डेरोगेटरी वर्ड्स, कुछ भी, नो स्किन शो, नथिंग। आवर कंटेंट इज़ कम्प्लीटली क्लीन। तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, और हम मानते हैं कि यार अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, हमारे बच्चे ही देख रहे हैं, तो मतलब सब बच्चे हमारे बच्चे, तो हम अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं जी। तो जो हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, हम वही तो बनाएंगे, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। मैक्सिमम ऑडियंस हमारे बच्चे हैं। तो शुरू से ही हमारा विजन बहुत क्लियर रहा है, मोटिव बहुत क्लियर रहा है कि वी वांट टू ग्रो किड्स, कि जैसे हमारे बच्चे हैं तो वो सब बच्चे हमारे हैं। तो अब आपने बोली कि शिफ्ट और वो, तो बाय गॉड्स ग्रेस हमारे यूट्यूब पे आज की डेट में वी आर मोर देन 43 million सब्सक्राइबर्स। वी हैव 7 channels नाउ। सो 43 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। फेसबुक वी हैव recently started 2 million वहाँ पर हैं। इंस्टाग्राम वी हैव 5 million followers, and there is another small app, Smoj, and there are another 7 million. So more than 52 million subscribers, followers we have on social media. So वहाँ पहुँच गए तो हमने कहा यार भगवान ने इतना कुछ दिया, it's time to pay back. So we thought कि nothing is better, अब हम spiritual हैं, हम obviously पहले हम वो स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखा रहे थे अपनी सोशल मीडिया पे, वो गुप्त था, साइलेंट था। स्पिरिचुअल हम शुरू से थे जी। तभी हमें भगवान ने सक्सेस दी जी। अगर हम स्पिरिचुअल ना होते, हमारा मन नीवा नहीं होता, नीवा मतलब पंजाबी वर्ड, मतलब ग्राउंडेड नहीं होता, तो हम यहाँ पहुँचते ही नहीं जी। हमें भगवान ने वहाँ पहुँचाया। हम स्पिरिचुअल शुरू से थे, बट हमने सोचा कि यार ये मतलब अब सब लोग कर रहे हैं, कॉमेडी सब कर रहे हैं, एंटरटेन सब कर रहे हैं, डांस सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो मतलब इससे मिल क्या रहा है लोगों को? वो एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट है,
ठीक है, वो बच्चे एंटरटेन हो गए, फैमिली एंटरटेन हो गई, उन्होंने ठीक है, वो ठीक है, वो रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, हमारी प्यार दे रहे हैं। तो हमने कहा यार कुछ परमानेंट दिया जाए उनको, जो कि स्टे करे, उनका लाइफ लॉन्ग स्टे करे, लर्निंग स्टे करे। गुरु का नाम, भगवान का नाम अगर आप लेते हो तो वही तो कमाई है असली। बाकी सब तो यहीं रह जाना, चले जाना। जो आपका अकाउंट भरता ही वही है जो आपने भगवान का नाम ले लिया। टाइम सफला ही वही है। सफल मतलब कि एक्चुअल रियल में सफल जिसको बोलते हैं ना, जो बाकी सफलताएं वो तो दुनियावी सफलताएं हैं, आज है कल नहीं है, बट ये आपसे कोई छीन नहीं सकता पैसा, जो कमाई है। सो ये कमाई, हमने कहा यार हम स्पिरिचुअल हैं तो व्हाई नॉट शो दिस साइड टू आवर ऑडियंस। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी RS1313 ब्लेस्ड फैमिली। लवली। दिस इज आवर स्टार्ट। आपको जैसे मैं बचपन से ही राधा रानी को बहुत मानती हूँ। पहला शब्द बुआ, ना चाची, ना मौसी, ना कुछ नहीं, मम्मा ना पापा, राधा बोला था मैंने। क्या बात है, ठीक है, वो बताते हैं कि Very बचपन में बच्चों को राधा राधा, वो बढ़ता गया। कम एज में मुझे समझ आ गया कि मैं हर टाइम पे बरसाना, वृंदावन, वो हम नहीं बुलाते, वो बुलाती है। और आज आप और हम इस बात को इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसको छुपा के रखा। कहते हैं ना, तिजोरी की चाबी सबको नहीं दी जाती, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कई बार जैसे गौ सेवा करती हूँ या बरसाना जाती हूँ बारी बारी, तो मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं ऐसा लगता कि कोई बोले ढोंग कर रही है या नाटक कर रही है? तो फिर मुझे श्री जी ने ना बहुत तरीके से बोला, बहुत तरीके से समझाया कि तू मेरी है, किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुझे उस लायक बनाया है कि तू ये मैसेज लोगों तक पहुंचा। लोग क्लब जाते हैं, पार्टीज जाते हैं, वो भी तो डालते हैं ना, तो वो भी तो दिखावा हुआ। अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, तो हम फाइट कर लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर कोई कुछ बोल भी जाए तो वी शुड इग्नोर। नहीं, ये सब यू वेरी राइट। देखो हाँ, है हम सोशल मीडिया पे हैं। यस। तो सोशल मीडिया पे देखने वाले करोड़ों लोग हैं जी। अब हमारी वीडियो मिलियंस में जाती है, हर तरह के लोग हैं, कमेंट्स पे आते हैं जी। कि आप दिखावे के लिए कर रहे हो, अगर आप कीर्तन कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो ये हम ओट में करो, अकेले में Exactly. करो। तो ये होता है, नेचुरल है। देखो, उनका कहना भी गलत नहीं है, जी। करना अकेले में ही चाहिए, जी। बट वो नॉर्मल बंदों की बात हो रही है। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, yes. हम लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग हमारी लाइफ में जानना चाहते हैं। तो अगर हम देखो, हम जो दिखाएंगे लोग वो सीखेंगे, वो बनते हैं। पीपल लुक अप टू अस, वो हमारे से सीखना चाहते हैं, हमारे से कुछ ना कुछ लाइफ की लर्निंग लेना चाहते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि अगर कोई हमको देखा देखी गुरु की तरफ लग जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए, सेवा करे, तो मतलब कमाल है। हमारी गुरबानी में लाइन है, आप जपो अवरा नाम जपाओ। इसका मतलब है कि हम खुद भगवान का नाम लें और सबको भगवान का नाम जपाएं। अरे तो कैसे किसी के लोगों के घर में जाके बोलें क्या तू वाहिगुरु बोल? अरे भैया, सोशल मीडिया, भगवान ने हमें इतनी पावर दी है, भगवान ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम उस पर वीडियो डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम वाहिगुरु कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ वाहिगुरु करो। ये सबसे बड़ी सेवा है, और इसके लिए ना हम नहीं करते हैं, ईश्वर हमें चुनता है। तो वही मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि मैं ना बहुत पर्सनली इस बात को समझती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? स्पिरिचुअलिटी इज अनुभव, एक्सपीरियंस। वो आपको कोई दे नहीं सकता। मैं वीडियो में देखकर हैरान हूँ कि मतलब कहीं और है, वो खोया हुआ है। आप एक्टिंग बड़ों से करा सकते हो, बच्चों से नहीं करा सकते। बच्चे तो ट्रू सोल है। और अगर माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज आपने निभा दिया कि आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, वो कहाँ पहुंच गए। सोचो, जो गुण आपने डाले हैं इनमें, वो गुण बढ़ेंगे, वो और बढ़ेंगे। आज आप मल्टीपल, और वो जब पूरे एक यूनिवर्स में वो जो एनर्जी क्रिएट होगी आप सबकी वजह से, हम सबकी वजह से, तो वो रोशनी कितनी बड़ी होगी। सबसे बड़ा नाम जप है, चाहे आप वाहिगुरु कहो, चाहे आप राधे राधे कहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो। सबसे एक मैं आप इसमें ऐड करूंगा, धर्म सब एक हैं, सबकी मंजिल एक है। आई एम ए बिलीवर दैट ऑल रिलीजन्स आर गुड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड। सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। ट्रू। तो आप करते रहो जितना मर्जी भगवान का नित्य रहो, अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो सब बेकार है, सब बकवास है। तो हमारे एक मस्कीन जी हैं, हमारे कथावाचक हैं, उन्होंने उनकी मैं सुन रहा था, एक रील आई, कहते कि नॉर्मली देखा गया है, कहते हैं कि जैसे अगर आप मस्जिद में जाओ तो वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो वहाँ राम राम नहीं होता।
ठीक है ना, वहाँ ऑब्वियस है मस्जिद है तो अल्लाह होगा। तो मंदिर में जाओगे तो वहाँ राम राम होगा, वहाँ अल्लाह अल्लाह नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ हिंदुइज़्म है तो वो अपना गुरु प्रमोट कर रहे हैं। कहते हैं एक गुरुद्वारा ऐसी जगह है जहाँ पर वाहिगुरु भी हो रहा है जी, वहाँ पर अल्लाह भी हो रहा है और वहाँ पे राम भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में अल्लाह भी लिखा हुआ है। हमारी गुरबानी में हम गाते हैं अल्लाह राम, राम के इतने शब्द हैं, इतनी जगह मेंशन है राम भगवान का। आप मतलब आई थिंक इतनी डिटेल में आपको नहीं पता होगा और ऑडियंस भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वहाँ हमारे तो शब्द चलते हैं गुरुद्वारे में, तो इसलिए सब रिलीजन को हम मानते हैं, सब अच्छे हैं, तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। कैसे बैलेंस करते हो लाइक अपनी सोशल मीडिया लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ? आपने मुझे एक बात बोली थी लाइक सोशल मीडिया डिटॉक्स, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई थिंक देखो आजकल एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, इतनी सारी एप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर इंसान उस पर होना चाहता है, देखना चाहता है दूसरे क्या कर रहे हैं। सो वी आर सो इनटू इट, समटाइम उंगली ऐसे अपने आप चल रही है, माइंडफुलनेस वाला काम नहीं हो रहा। बस 1 मिनट के लिए उठाया और 1 घंटा निकल गया। आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियंसेस भी, मदर्स, पेरेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चों को हम बोलते हैं नहीं एग्जाम्स हैं, फोन छोड़ दे, टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं चलता ना। सो देखो इतना कुछ कर लिया, नाउ हमें लगता है कि अगर कुछ नेक्स्ट स्टेप पे सोचना है तो थोड़ा सा डिटॉक्स करना जरूरी है। वो कैसे होता है? कैसे होता है? आई थिंक हमारे घर में मैं लाइव एग्जांपल आपको रमनीक दिखा सकती हूँ, जो फॉर मंथ्स ही इज ऑन सोशल डिटॉक्स। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा and it is a news to many, but yes, this is truth कि रमनीक इज ऑन सोशल डिटॉक्स। इन्होंने 2 फोन्स रखे हुए हैं घर पे। एक फोन के अंदर अपने पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप नहीं है। लेट मी टेल यू, नहीं है। नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो यूट्यूब, और हम यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, सब कुछ है, बट यस उसमें नहीं है। दूसरे फ़ोन में है जिसके अंदर सुबह वीडियो जब डल जाती है एक बारी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। रात को एक बारी हाफ एन आवर देख लिया रमनीक ने कि क्या व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, आज का दिन कैसा था, यू नो, थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, जस्ट टू प्लान फॉर द फ्यूचर, सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए, एंड नॉट वेस्टिंग हिज वैल्यूएबल टाइम ऑन just scrolling। See, like, कोई माइंडफुलनेस वाला काम नहीं है उसके आपको अंदर। देखकर ना मुझे एक हमेशा से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से ही है कि लाइक यू नो यू आर द लीडर ऑफ हाउस, एम आई राइट? राइट, सी मदर सबसे बड़ी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं, तो माइंड मतलब वो सोशल मीडिया में भी जा रहे हैं, वो बच्चों को स्कूल में भी भेजना है, फिर उनके एग्जाम्स भी हैं, फिर उनके कपड़े भी रखने हैं, फिर उनका कंटेंट भी बनाना है, कंटेंट सोचना भी, इतना सब कुछ, मतलब, एंड शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी लुक एट हर, एंड ऑलवेज ड्रेस्ड अप, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। ये कैसे होता है मैम? ये कैसे होता है? आई थिंक अगर करना है ना तो सब कुछ हो जाता है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ। नहीं, कैसे? मतलब लिमिटेड आवर्स है ना, 24 आवर्स, एंड आपके ऊपर 1 2 3 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेड भी होती है, मेड भी होती है, वो भी फैमिली होती है, राइट? सो देखो वी एक्चुअली डू लॉट ऑफ स्टफ जिसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, ये मेरी सारी जो टीम है ना बड़ी सपोर्टिव है। ये शेड्यूल बनता है, स्केड्यूल तो माइंड में बनता है ना कि आज मुझे ये टारगेट्स हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैम कितने टारगेट्स? 1 2 3 4, हाउ मेनी टारगेट्स? मैं अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। अभी तो आपको टारगेट्स की डिटेल नहीं पता, अभी आपको हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं यही नहीं पता। अभी मानो कंटेंट क्रिएटर हैं, ये सबको पता है जी, कुछ इनकी थोड़ी वीडियोस हमने डाली हैं। शनाया अभी जस्ट नाउ स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन बनी है। वाओ! So, आप इमेजिन करो कैप्टन बनने के लिए कितनी इसने प्रैक्टिस करी होगी, कितने आवर्स इसके गए हैं खेलने में, सीखने में। एंड मॉर्निंग 6 o'clock दे आर इन द स्कूल, सो दैट मींस हम 5 o'clock तो उठ ही जाते होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम। यस। उसके बाद सियान लास्ट ईयर, अभी ये सीनियर स्कूल में आ गए, लास्ट ईयर ही वाज द बास्केटबॉल कैप्टन एंड अनान्या वाज आल्सो बास्केटबॉल कैप्टन। एंड जस्ट नाउ सिंस लास्ट 4-5 months they have started playing table tennis. And last week they were in Indore, represent कर रहे थे स्कूल को, ऑल इंडिया स्कूल्स आए हुए थे, ये ऑल इंडिया स्कूल कंपटीशन खेल के आए।
Next Oh, week, wow, Sian is congrats. also going So proud, yeah. Indore to represent the school where all India schools are participating. Lovely. IPS. And इनका sports हो गया, basketball, table tennis, content creation तो है ही है. And Shania was given the Student of the Year award Yes. when she went to the senior school, and she comes with the excellence in art. Yes. इसकी आर्ट इतनी ज्यादा अच्छी है कि बस आई कांट टेल इतना सारा टैलेंट एक ही घर में. अभी और भी है. अच्छा. और भी बता रहा हूँ मैं. उसके बाद elocution में भी ये बोलते बहुत अच्छे हैं. सियान को Yeah, अवार्ड orators. मिला है. Orators हैं, they speak very well, तो उनको टीचर पसंद करती हैं. They participate, they won. She won the first prize. Inter school competition था. Ikebana. This is the Okay, right. Japanese style of flower arrangement. She won the first prize in that. अब ये कीर्तन भी करते हैं. इनकी 1.5 घंटे की कीर्तन की क्लास होती है. Just imagine how much time management she is doing. Sian does what- tabla, Yes. harmonium. They does. You are inspiration, right? To all the women. Like every woman, like is मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो लाइक नहीं मैम ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बट नहीं हो पाता. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल रब का प्लान. क्योंकि जब मैंने सामने एक्सीडेंट हुआ, मौत देख लिया ना, तो समझ आता है कि ये हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है. मैंने विराट कोहली की एक वीडियो देखी थी, उसमें भी वो बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर तो कोई और ही रहा है. और मैम एक बात है, पेरेंटिंग. आजकल मैं ये बात बोल सकती हूँ, बच्चे बैठे हैं, मैंने जो देखा अपने इंस्टीट्यूट में, इतना बड़ा इशू हो चुका है पेरेंट सेपरेशन, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं मैम. सो उन वुमेन के लिए आप क्या मतलब वो लोग प्रॉब्लम में है कि बच्चे हैं, फैमिली है, बट हस्बैंड वाइफ नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे होता है? नहीं, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा. उसमें बेसिकली क्या है ना, उसमें बच्चे struggle कर रहे हैं. बच्चे तो स्ट्रगल करने हों ऑब्वियसली, बिकॉज जो वो दे आर देख टू रहे स्मॉल. हैं उनको तो अंडरस्टैंड होएगा नहीं ना ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो बेसिकली यही सजेशन है. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी. अब क्या रहता है ना, सोशल मीडिया पे देखते हो, इट्स ऑल फेक. कोई भी रोते हुए की फ़ोटो थोड़ी डालता है. अब लोग आप देखते हैं, सोशल मीडिया इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स कि जो फैमिलीज़ में इश्यूज होते हैं, जो होते हैं, और सब कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ को ना उससे. वो देख वो कितना खुश है, वो कहाँ जा रहा है घूमने, हम तो कहीं जाते नहीं हैं, हम ये नहीं करते हैं. अरे भैया उनकी 50 प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी डालेंगे. अब भी लड़ाई हुई है तो अरे नहीं मैं तेरी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रही है, वट एवर इट इज़. तो जस्ट वी नीड टू टेक स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो अगर तो ठीक चल रहा है तो ठीक है भैया, बढ़िया है सब. बट सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बट आई थिंक बच्चों को ये रियलिटी चेक जितनी जल्दी मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा कि ये जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो ये रियलिटी नहीं not है, real. दिस इज अ फेक वर्ल्ड. राइट, इट्स अ फेक वर्ल्ड. बहुत सारे बच्चे उसमें इतने ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं. इट्स अ विशियस सर्कल, वन आफ्टर अनदर. मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है. Yes. क्योंकि वो फ्रेंड्स का एक तो फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर तो हमेशा से ही था, मगर उसकी ना सिर्फ फेस बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है. आजकल बहुत वो पब्लिक हो गया ना, public बहुत हो इजीली गया है, अवेलेबल है, yes, हर yes. बंदा ही लगा पर हुआ बच्चे है. को ये समझाना और ये बहुत जल्दी समझना बहुत जरूरी है. ये फेक वर्ल्ड है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, क्योंकि उसको देखकर आप अपना खराब कर रहे हो, है ना. This is also one of the reasons that we want to we are doing spirituality thing कि बच्चों को काम करें, Connected बच्चों होना को चाहिए. कनेक्ट करें, जो बच्चों को रियल नॉलेज दें, बच्चों को अब इसको कहने को तो लोग कंटेंट ही बोलेंगे, चाहे स्पिरिचुअल कंटेंट बोलो, बट इसको चलो कंटेंट भी कुछ बोलो जो तुम्हें अच्छा लगता है बोल लो. रियल कंटेंट, दिस इज रियल व्हिच इज हेट यू, दिस इज नॉट रियल, अगर दिस ये इज रियल. एक वीडियो किसी के दिल पे लग जाएगी ना तो उसका भला ही होगा. Yes, बुरा उसमें नहीं होगा. नुकसान नहीं होगा उसका, है ना. कुछ उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी. अब वी फील दैट अब जैसे अब मैं बात कर रहा था, जैसे हमने चैनल शुरू किया RS1313 ब्लेस्ड फैमिली. हमारा इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम ही रखा है हमने, RS1313 ब्लेस्ड फैमिली. फेसबुक तो मुझसे किसी ने पूछा यार ये तुमने नाम क्या रखा RS1313 ब्लेस्ड फैमिली. मैंने कहते ब्लेस्ड, तुम खुद को ब्लेस्ड बोल रहे हो. मैंने कहा देख पहली बात तो हम मानते हैं हम ब्लेस्ड हैं. सोच लो, पहले मानना अब पड़ता है. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा नाम क्या है. उसने पता नहीं कुछ बताया, बट चलो मैं आपका नाम पूछता हूँ. अंशी आपका नाम है, आप उसका मतलब क्या है? गॉड्स गिफ्ट. गॉड्स गिफ्ट. तो आप कोई गॉड गिफ्ट थोड़ी हो, आपने बोला ना. नहीं कहने का मतलब नहीं कहने का मतलब है कि अंशी गॉड गिफ्ट. अरे तो भैया कोई आप गॉड गिफ्ट थोड़ी हो, आप ये मानते हो. आप ये अपने आप को फील करना चाहते हो. यू आर व्हाट यू बिलीव यू आर.
सो यू नो आप अपने आप को बिलीव, अब जैसे कोई बंदा राम नाम रख लेता है, राम दुनिया के नाम है, तो वो राम भगवान थोड़ी हो गया। वो चाहता है कि राम भगवान की क्वालिटीज मेरे में आए, राम जैसा मैं हो जाऊं, मेरे में एक भी आ जाए उसका पार्टिकल तो मैं धन्य हो जाऊं। तो भैया मैंने कहा नाम रखना, मैं कहा हम तो ब्लेस्ड हैं, तो मैं कहा हम ब्लेस्ड फैमिली नाम रखते हैं, हम चाहते हैं हम ब्लेस्ड हो जाएं, हम हैं भी। और सब अब हम जहाँ जाते हैं ओहो ब्लेस्ड फैमिली आ गई, ब्लेस्ड, कमाल हो गई। Very So this is nice. about सीधी manifestation. मैनिफेस्टेशन, आप जो बोलोगे वो हो जाओगे। Do you believe in manifestation? अमेजिंग है ना, ये तो होना ही है, जो आप सोचोगे वो होगा। वही होगा। अच्छा सोचना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं तो इंसान सबसे पहले नेगेटिव सोचता है। राइट। आप जो सोचोगे वो होगा। ये दुनिया की तय है। एक कोई ऐसा बोला था महाभारत में शकुनी जी ने कि युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है पार। आधी बैटल आप वही विन कर जाते हो। मैं कह रहा हूँ युद्ध नहीं, हर चीज दुनिया की पहले आप सोचते हो फिर करते हो। आपने खाना भी खाना है तो पहले आपके माइंड में से खाते हो आप, फिर आप एक्चुअल करते हो। दुनिया का दस्तूर है। एवरीथिंग यू आर डूइंग इट ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड एंड देन प्रैक्टिकली। जब पेरेंटिंग पे बात करते हैं कि काफ़ी मदर्स हैं, काफ़ी उनके क्वेश्चंस हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट पेरेंटिंग देना, तो उसके लिए आप कुछ एडवाइस करेंगे कि बेस्ट पेरेंटिंग के लिए क्या आप अपने बच्चों से कैसे कनेक्शन बनाएं? क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि सबसे पहले बच्चों के साथ एक फ्रेंड जोन वाला कनेक्शन होना चाहिए कि बच्चे ओपनली आपसे सभी बात शेयर करें। बाकी यू आर एक्सपीरियंस, आई एम अनमैरिड राइट नाउ। आई थिंक देखो ये सारी अच्छी अच्छी बातें इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स हैं, सब ने बहुत सेव करी हुई है, सब देखते हैं, सबको ये पता है। बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी जब आप ना अपने घर के सेटअप में होते हो ना, कुछ वर्क नहीं करता। ट्रू। मैं आपको सच मतलब रियल बात कर रही हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियल बात नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं कि घर के सेटअप में आप गुस्सा भी करते हो, है ना, हमेशा हर चीज़ फ्लारी फ्लारी नहीं होती है। अब parenting it's not easy, not at all. it is the most difficult task of the world. True. मेरे लिए तो इजी है। She is with you now. हमने बना दिया इनके लिए इजी, बट नो, इनसे भी क्वेश्चन करना, he will give you his aspect, he'll love to. So मुझे ऐसा लगता है as a mother, as a parent, आपको बच्चे का फ्रेंड तो होना ही होना है, so that person comes up to you and speaks the heart. मगर कहीं ना कहीं आपको पेरेंट भी होना पड़ेगा। आजकल के पेरेंट्स ना वो भूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स ही बने बैठे हैं। और बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एक थिन लाइन ड्रॉ जरूर कर लो कि बेटा मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरे लिए खड़ी हूँ, इन योर क्राइसिस ऑल्सो, तेरे से गलती होगी मुझे आके बता, मैं आई विल बी देयर विद यू। बट एक थिन लाइन जरूर रखो कि मैं तेरी पेरेंट भी हूँ, है ना। राइट मैम, आजकल बच्चों को ना बहुत, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बच्चों में रहती हूँ, यूथ में रहती हूँ, यू नो टीनेजर्स में, तो बच्चों को जो मैं ऐसा लगता है कि ना पेरेंट्स एक तो टच, जो पेरेंट टच है ना, हक करना, यू नो, ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बच्चे मुझे आके करते हैं, तो पेरेंट्स बिजी हैं ऑफिस में, काम में, वो मेड के पास है बच्चे, तो उनको परवरिश मिल रही है मेड से, तो वो क्या चीज़ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो उनको ना मदर मुझ में दिखने लग जाती है। yes. तो और मैं भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ, और मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, और वो 10-10 5 मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, बट वो छोटे से बड़े, बट मैं अभी तक उतनी। आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली कि जो फैमिली टाइम है ना, ये ही की है, ये ही हमारे घर की जीत इसमें है, बिकॉज वी बिगैन विद द कोविड टाइम्स, मतलब उससे पहले था, बट जो मेजर क्वालिटी टाइम हमारे को मिला दैट वाज ड्यूरिंग कोविड, जहां पर सब फ्री थे, एंड हमने अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट है ना। तो जो फैमिली बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं, दैट इज आवर की टू सक्सेस। एंड पेरेंटिंग के अंदर ऑल्सो लाइक यू सेड, मेड्स के थ्रू पल रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, फ्रेंड तो आप बन गए ना, तुझे क्या चाहिए ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बट बच्चों को थोड़े टाइम के लिए ही वो चीजें अच्छी लग रही हैं, कहीं ना कहीं उनको पेरेंट तो चाहिए मैम, वो नीड है। करेक्ट, तो वो टाइम आपको बच्चों को देना पड़ेगा, वो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। और मैम ऐसे भी मैंने देखा है कई बार, बच्चे गिर गए, ओ माय गॉड बच्चे गिर गए, ओ गॉड क्या हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये हो गया, वो रिलैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिएक्शन, अब जैसे टी सीरीज में क्लास दे रही होती है, बच्चे गिर जाते हैं इधर उधर, और मैंने सब बच्चों को बोला नोबडी विल रिएक्ट, गिर गया उठेगा, अरे वाह यार तू तो बड़ा हो गया, लाइक इस तरह से उसको बैलेंस करना चाहिए, ना कि ओ गॉड मेरे बच्चे को, ओ मतलब आप खुद ही वो एक उसके माइंड में वो डाल रहे हो। बच्चों को खुद से गिरे तो उठने दो, उनको आप एक लेट देम लर्न बाय देयर ओन मिस्टेक्स,
क्योंकि कभी ना कभी तो वो अकेले स्कूल में तो आप अवेलेबल नहीं हो, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को तो लगता है कि गिरे तो फिर बोलो उठ जाओ खुद से, ये नहीं होना चाहिए कि ओ वो बेबी सोना ना हो, मेड लाओ, ये लाओ, वो बहुत मैं बहुत देख रही हूँ ये, मतलब बहुत ज्यादा मैं कह रही यार हो क्या गया, मतलब आज मेरे बच्चे ने ऑडिशन नहीं बोला तो इट्स ओके ना, आज आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आप क्यों उसको डांट रहे हो कि आपके बच्चे ने आज अच्छे से, इसने अच्छे से नहीं बोला, इसने डायलॉग अच्छे से नहीं बोला, इसने अरे उसका बचपन है, उसका नहीं मूड है, वो नहीं करेगा, तो आप बच्चों से जबरदस्ती नहीं करा सकते। हाँ नहीं, बच्चों से ज़बरदस्ती तो खैर क्या ही कराना है किसी ने, बिकॉज यू नो मैं बिलीव करता हूँ कि यू नो बहुत सारे पेरेंट्स अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ सक्सेसफुल करना चाहते हैं बच्चों के थ्रू, कहीं ना कहीं जो वो नहीं बन पाए, नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे करें। तो बट ऐसा मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ तो वो कहने का मतलब है तो कवर नहीं, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, मुझे खुद नहीं पता था मैं बन जाऊंगा और मेरा नाम इतना हो जाएगा, है यही इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट मैनेजर ऑफ देम। तो ये मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगा तो हम अपने बच्चों को, मतलब आप इनसे भी इसके बाद पूछना कि आई थिंक बेटर ये तुम आंसर करो कि तुम एक एक करके, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, बताओ आज हम भी जानेंगे। अंशी के थ्रू आज हम भी जानेंगे। ओके आई विल स्टार्ट। गाइस देखो, अब जो बनना है वो अभी क्यों सोचना है, जब बनना होगा तब सोचेंगे भाई क्या बनना है। अगर सोच लेंगे तो हमारे गोल सेट हो जाएंगे, हमारी लिमिटेशंस हो जाएंगी, वी कांट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वो ट्रैप हो जाएंगे इतने बॉक्स में, हम मतलब सोच नहीं पाएंगे कि और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। कहने का मतलब तेरा तो ये समझाना चाहते हैं कि अभी थोड़ा अर्ली है, सोचना तो है ही है, Yes, बनना तो सोचना है ही बाबा सोच है, लेंगे। तो अभी हम अपना माइंड ओपन रखते हैं। time माइंड ओपन रखो, जो करना होगा कर लेंगे। अगर इसके लिए अर्ली है तो फिर हमारे लिए तो अर्ली है। कह रहा मैं क्या ही बोलूं, कह रहा मैं क्या ही जवाब दूं, इसका अर्ली है तो वन करके खत्म कर दिया। अभी इसने बहुत ज्यादा बोला है, नहीं तो नॉर्मली ये बोलता है सेम आप बताओ से। अच्छा अब श्राया रह गई भाई, बताइए। श्राया रह गई। मैं तो इससे भी छोटी हूँ। मैं ये कह रहा था कि तुम्हें थोड़ा सा फन लाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो एक थोड़ा माहौल पब्लिक करें। इन्होंने बेसिकली क्या है ना कि बच्चों पे ना अपन को क्या करना चाहिए कि कुछ भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं, जैसे मैं इसलिए लाइव एग्जांपल देना चाह रहा था कि इनको कुछ नहीं पता इन्होंने क्या बनना है, ठीक है ना। तो इनको हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुमने ये बनना है या वो बनना है। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही प्रेशर है, अच्छा इंसान बनना है, लोगों की हेल्प करना है। हम अलग अलग छोटे छोटी चीजें करते रहते हैं कि वी नीड टू डू गुड डीड अ डे, तो हम डिस्कस करते हैं आज आपने क्या गुड डीड करी, किसकी हेल्प करी, तो ये आके बताते हैं पापा स्कूल में मैंने ये किया। तो वी डिस्कस दीज थिंग्स एंड देन वी हैव एक हमने नोटिस बोर्ड टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं। यू नो दे हैव टू राइट वन ब्लेसिंग एवरी डे। यू नो उससे होना कुछ नहीं है, तो ब्लेसिंग तो है, लेकिन क्या है कि हमें ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ग्रैटिट्यूड आता है कि ये हमारे पास है, ब्लेसिंग्स भी हैं। हम लोग वो कुछ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हमें जो है उसको तो वैल्यू कर लो भाई। तो वो चीज़ है कि वो एक बच्चे में इनकलकेट होता है कि यस यू नो मैं ये ब्लेस्ड हूँ यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या क्या मतलब व्हाट बताओ कुछ गुड डीड्स क्या क्या करते हो तुम स्कूल में और जाके? किसी को अप्रिशिएट करना कि यू डिड समथिंग वेल, उनके ऊपर स्माइल आ जाती है व्हिच मेक्स अस फील गुड एंड देम फील गुड। सो इससे एक मतलब बहुत अच्छा सा वो क्रिएट हो जाता है कि मतलब हाँ कुछ अच्छा किया हमने आज, किसी के ऊपर स्माइल आई। सो वो हो गया एंड देन वी हेल्प समबडी विद द वर्क एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को लग रही तो उसको इन्फर्मरी ले जाओ, पेंसिल चाहिए पेंसिल दे दो भाई। पेंसिल वाला तो बहुत हो जाएगा, बट फिर भी फिर तो गुड डीड तो गुड डीड ही है। अगर किसी को पेंसिल चाहिए आपने उसको पेंसिल दे दी, नहीं दे रहे हैं, वो भी good मैंने deed है। दे दी, कोई बात नहीं। कोई वर्क शेयर नहीं कर रहा है, मैंने शेयर कर दिया, है ना। देखा जाए हेल्प कर देना। हाँ जी हेल्प। हाँ जी, तो मेरी जो गुड आप क्या करते हो गुड डीड्स में? वर्क जैसे हेल्प करी शनाया दी कि मैंने कि लैपटॉप लिया, सियान मेरे लैपटॉप आज मैं सियान का सारा स्कूल के काम आज की नहीं बात हो रही, जनरल बात हो रही है। बता लैपटॉप हाँ जी लैपटॉप में लेकर आया, आज के लिए मेरा लैपटॉप यूज़ करने थे मेरे को, जैसे ऐसी चीज़ें। एक बार क्या हुआ, अभी की बात है 2-3 दिन पहले की, मैं गई शिव मंदिर।
सुबह सुबह सावन है तो हमारे यहाँ पे जल चढ़ता है। तो मैम आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे मंदिर में एंटर कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारे ना फल थे हाथ में, तो वो फल मैंने ऐसे वहाँ पे मैंने चढ़ाए और मैं फल चढ़ा के आ गई। जो मैं बाहर आई तो वो छोटी छोटी बेबी काउस थी और वो मुझे ना प्यार करती है, वो मुझे ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ लाइक, तो फिर वो काऊ मुझे बोलती है, मतलब मुझे ऐसा लगा वो भूखी थी। तो मैंने कहा वो जंगल था, वहाँ पे तो कोई फ्रूट्स नहीं थे, हमें क्या करती। तो मैं देख रही थी कि लोग आ रहे थे फल चढ़ा रहे थे मंदिर में, बट वो काऊ बाहर थी, उसको कोई नहीं। तो मैंने एक ऐसी रील बनाई ऐसे, मैंने कहा भगवान यहाँ है या यहाँ। फिर जो मैंने जो फल चढ़ाए थे या जिन्होंने भी जो फल चढ़ाए, मैं वो सारे चुपचाप उठा के मस्त गाय को खिला के आई। जो भी डॉग था गाय सब लड़ रहे थे, वो सब खिलाया। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया। ये फिर मेरे को लगा मैं चोरी तो नहीं की, भगवान जी मुझे डांटेंगे तो नहीं। फिर मैंने कहा अगर डांट भी दो तो कोई बात नहीं, किसी का पेट तो भरा। तो ये कि मतलब सुबह आप एनिमल को देखो, कोई भूखा है, उसको चोट लग जाए तो आप उसको हेल्प कर दो। You feel satisfied, you know, you feel that you have done something good कि यार आज का दिन सफल हो गया। I have done something. This is what we teach to the kids कि यार you need to do these things। एक तो उससे क्या रहता है ना, आपकी लाइफ के अंदर ही ना धीरे नहीं, वो तो है फिल्टर, बट धीरे धीरे इट बिकम्स वे ऑफ योर लाइफ। It's a Through habit. habit. It becomes your habit. You are right. Every day you are doing same thing ना, तो You're then you right. will be helpful। सबका आप ध्यान Right. कुछ ना कुछ नो, that becomes way of your life। ये एक्चुअली स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। मैं महाकाल गई थी, तो महाकाल में पंडित जी थे। तो जैसे मैं वापस आ रही थी वहां से, तो पीछे से मुझे किसी ने बोला कि बेटा आप ना 5 मंगलवार गाय को ना कुछ खिलाना, 5 मंगलवार। तो मैंने वो किया, और जब मैंने किया ना तो वो मुझे बहुत सूदिंग लगा, रिलैक्सिंग लगा। ऐसे लगा कि अच्छा एक माँ वाला फील कि किसी को फीड कराते हैं तो कितना रिलैक्स होता है, क्योंकि वो भूखी थी। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो वो करके खाई, यार शी वॉज हंग्री। तो मैं दोबारा गई, और फिर मैं 3rd टाइम गई तो वो वेट कर रही होती थी कि मैं आऊँगी। तो मुझे लगा ये लाइफ की बेस्ट कर्मा है, लेट्स डू इट। और फिर वो बच्चों को भी सीखने चाहिए और मज़ा आता है। अच्छा, मैं आप तीनों से क्वेश्चन पूछूंगी वन बाय वन अगेन। सी आप बहुत छोटे हो, ये जो आप कर रहे हो ना इसको समझने में, और जो भी आप मतलब वो तबला, राइट? हाँ जी, तबला एंड हारमोनियम। वाह। तो वैसा क्या आपको अंदर लगता है जब आप वो एकदम खो जाते हो, कैसा आपको फील होता है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को कीर्तन करते हुए। आई लव इट, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्या फीलिंग आती क्या मजा कैसे? फीलिंग आती है? जैसे हम गॉड से बात कर रहे हैं। है? ओए ओए ओए, सच में दिस इज व्हाट छा गया चरण सिंह, छा गया। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हमने सुना है इसके मुंह से ये बात। और ये आप मान के चलो कि ये चीज़ें ना यू कैन नॉट मेक किड्स लर्न। आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा नहीं सकते, करवा नहीं सकते। आप गुड हैबिट सिखा सकते हो, बैड। ये चीज़ें आप बता सकते हो बेटा ये गुड है ये बैड है। अच्छा, आपको क्या फील होता है? मतलब आप भी एकदम, देखो आपने कहीं पर, मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत पहले कभी कोई सीखा होगा, कुछ सिंगर हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर आपको क्या वाइब आती है, एनर्जी दिखती है, लाइट दिखती है, क्या दिखता है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम खुद बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे वही किसी के बिना बोले हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड फिर ऐसे बहुत काम वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब अब सब तो पॉइंट कवर कर दिए इन्होंने। मतलब भी आप अपनी फीलिंग बताओ। व्हाट आप वही हो, आप ये सोचो, इमेजिन करो अब आपके माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है करते हुए, मुझे ये करना है और करना है। ये नहीं कि बस हो गया, कर लिया कीर्तन, आगे चलो। अब ये ऐसे नहीं है कि मतलब मत करो पापा। ये है कि मतलब बेसिकली सेटिस्फाइंग लगता है, यू नो, Satisfaction, फील कि meditating यार लगता है। ये मजा आ गया, पता है, you आप know? सब यही ढूंढ रहे हैं, सुकून। और ये बच्चे सिखा रहे हैं। और मज़े की बात बताऊं, घर में ड्यूरिंग द वीक डे स्कूल एक्टिविटीज़ क्लासेस टाइम नहीं होता, एंड अर्ली सोना है, मॉर्निंग में अर्ली उठना है। ये जेन्युइनली घर में लड़ पड़ते हैं कि हमारे को हाफ एन आवर दे दो, हमें प्रैक्टिस करना है। Wow. मतलब लिटरली देयर इज अ फाइट। मैं कहती हूँ नहीं जल्दी सोओगे तभी तुम मॉर्निंग में उठोगे ना। नहीं मम्मा कोई बात नहीं, हम उठ जाएंगे। गिव अस हाफ एन आवर। वो हाफ एन आवर, वो 45 मिनट्स 1 आवर कब हो जाता है? रुकते ही नहीं वो है। रुकते नहीं है बीच में। अच्छा, सो मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्टडी करते हो, डांस करते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, तो सबसे ज्यादा सुकून we all know the आपको answer. कब मिला? We all know the answer. कीर्तन सबसे ज़्यादा मज़ा सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली। तो लगता नहीं क्लास चल भी ये रही है। बच्चे हैं,
इन्हें कोई मतलब ये सच बोल रहे हैं, आप इनको नहीं बुलवा सकते, दे आर ऑन देयर टर्म्स एंड आप बिलीव कंडीशंस। नहीं करोगे कि ये कीर्तन के लिए ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मैम। ये कितने लड़ते हैं हमसे। ये बहुत बड़ी चीज है। एज अ मदर मुझे कई बार अंदर लगता है ये बच्चे मेरे से किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मम्मा हमें हाफ एन आवर दे दो, हमें कीर्तन करके सोना है। वाह। ये मतलब बेअंत कृपा है। और आप देखो ना, मैं मॉडर्न सोसाइटी में पैदा हुए हैं, मॉडर्न स्कूल में जाते हैं, आप तो घर पे लिमिटेड हो ना, 12 घंटे स्कूल में बिताते हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, इनको बच्चे नहीं, आपको नहीं पता हाउ दे डील, इनको नहीं बच्चे बोलते होंगे कि ओ बड़ी आई भजन कीर्तन एंड ऑल राइट, मतलब कुछ और ऐसा स्कूल में ऑनेस्टली बताओ, हाँ होते हैं देखो कई जगह बच्चों पे। कहीं ना कहीं होती हाँ, होगी, मतलब मगर कहीं इनकम एंड इंडिया में 2 ऑप्शन, मॉडर्नाइजेशन एंड द स्पिरिचुअलिटी। इनको क्या मिल रहा है, मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ सुकून मिल रहा है, इनको रियलिटी मिल रही है। ये भी बोल सकते हैं ना, नहीं मम्मा नहीं, इस क्लास हमें में मजा नहीं आ रहा है, मम्मा movie लेके व्हाई चलो। आर वी वेस्टिंग टाइम। मूवी, हमें मूवी देखे हुए कम से कम, मेरा नहीं ख्याल कि 6-8 महीने साल हो गया होगा कोई मूवी देखे हुए। एंटरटेनमेंट इज आल्सो द ऑप्शन ना। हमारे पास ऑनेस्टली टाइम ही नहीं होता, मैम बट अगर आप यस को ये बोलेंगे कि मैम मम्मा आप हमें वो कराओ, बट उसके लिए इतना नहीं लड़ते होंगे। हाँ, नो नो नो, ये वो क्लास करके, कीर्तन की क्लास करके ज्यादा खुश हैं रादर देन गोइंग फॉर अ मूवी। ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछो। मुझे एक चीज और फील हो रही है, वो जो दिलजीत दोसांझ के पास आप पहुंच गए, तो ये क्या स्टोरी है उस शो के बारे में, आई वांट टू आस्क। पापा बताएंगे, या कैसे वहां तक पहुंच सियान गए? बताएगा। क्योंकि अच्छा, पूरी चलो, दुनिया बच्चे की बताएंगे। एनर्जी सियान बताएगा। यस यस, बताओ ना। ओके आई विल स्पीक। ओके, तो एक्चुअली पापा विल स्पीक, अब आप बोलोगे लेकिन अब आप सियान बोलने लगा था ना, सियान बताना Story तू। of Diljit कुछ Dosanjh, बताना, come on. कुछ बता, उसमें क्या है, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा सब ना। बोलो। हाँ दिलजीत दोसांझ का ना दिल्ली में कॉन्सर्ट था, 2 डेज थे, हम सेकेंड डे पे गए थे, तो हमको स्टेज पे जाना था, ठीक है, तो हमने फैन पिक की टिकट्स ली थी, हमें सबसे आगे जाना था ताकि वो हमको देखे और स्टेज पे बुलाए। तो फिर जैसे पापा ने बोला कि हम पांचों ना उनकी तरह ड्रेस होके जाएंगे, जैसे वो पगड़ियाँ वो पहन के। कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, सबको करना बहुत मुश्किल था, कन्विंस सबको करना बहुत मुश्किल था। it was not an easy task कि women being dressed up like Diljit Dosanjh. Wow. Please continue. Yes, तो हम वहाँ पे बहुत देर पहले गए, हमने लाइन में खड़े हुए 6-7 उसके hours बाद- पहले गए। 6-7 hours पहले, आप समझ रहे हो, वहां जाके And धूप में अंदर जाके 2 घंटे। लाइन में खड़े हुए हैं, और अंदर जाके 2 hours, total of 9 hours we are standing in a queue just to be first one in the fan pit. और वाहिगुरु जी ने हमारी लाज रख ली और हम सबसे आगे वहां खड़े हैं फैन पिट पे। तपस्या का फल मिलता है। यस यस, बिल्कुल। गो Yes, अहेड। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सबको स्टेज पे जब बुलाना था, तो फिर हम पांचों को भी बुलाया था, 2-3 और बच्चों के साथ। फिर हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम वो सोच के गए थे और वो हो गया। मूवमेंट एक मिरेकल टाइप वही। होगा ना, एक वो कैसा वो तो हमने बिलीव वो ही नहीं manifest हुआ किया था, जब हमने उन्होंने सोचा कहा था। 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाओ। ऐसा Oh my सच्ची? God, सच में ये क्योंकि plan बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं बुलाएंगे, पहले ना वो वो ऐसा किसी होता ने है, बोल वैसा दिया होता है। अदर साइड ऑफ द स्टेज, तो वो ना सपोज स्टेज जितना बड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं, ही वाज राइट हियर, हमें लगा वो सबको बुला रहा था ऊपर, हमने को चांस नहीं बनता, अब क्या फर्क पड़ता है, तो फिर उसने यहाँ पे आया, फिर ही कॉल्ड अस ऑन स्टेज। वेरी पहले हमको किसी ने बोला था कि जो बच्चे ऊपर आते हैं, कोई भी ऊपर आता है, वो प्लान्ड होता है, ऐसे फिर हमको लगा कि बिल्कुल पूरा ही नहीं खत्म। खत्म। हाँ हाँ ये So था। many people, सबको all खत्म। cooked up stories, हाँ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं सुन के आप डिसहार्टन हो जाते हो ना, सच्ची यार ऐसा होता है, चल कोई बात नहीं, बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि बॉस वी आर हियर टू हैव फन। हाँ, हम इंजॉय करने आए हैं, उनका शो इंजॉय करके जाएंगे, बात खत्म हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन। connection। हमने कहा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं अब हमारी, अब हम यहाँ खड़े हैं, हम इंजॉय करके जाएंगे बस। बिना कृपा के कोई सक्सेस नहीं मिलती। अगर हम उसके साथ स्टेज शेयर किया है हमने, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तपस्या होगी। दुनिया मतलब लाखों करोड़ों में हमें चूज किया भगवान ने वहाँ पे स्टेज पे होने के लिए। छोटी सक्सेस नहीं है, And बहुत पूरी बड़ी फैमिली, सक्सेस है। आज तक ऐसा एक नहीं हुआ, person भी- पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी फैमिली स्टेज पे खड़ी है। और It's a मजे miracle. मजे It's की a बात miracle of your life. मजे की बात ये है कि वो दिलजीत पाजी इधर से घूम रहे हैं, आगे हम स्टेज पे सबसे आगे खड़े हैं, हम पांचों देख नहीं रहे हो। उस टाइम पे जैसे होता है इग्नोर ना, हमें, हाँ भैया ये कौन है ये भैया, ignore। ठीक है, हाँ इग्नोर। मैंने कहा, क्यों? फिर थोड़ी देर में आके इग्नोर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वी आर नॉट अ स्मॉल नेम इन सिखों के अंदर, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, मतलब और भी बहुत सारे हैं बट ठीक है हम भी रिनाउंड है।
मैं कहा यार ये बंदा हमें पहचान ही नहीं रहा, ये भी सुधार है, हम भी सुधार हैं, हमें कुछ तो पहचाने तो सही, देखे तो सही। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। And we were the first women in the whole world, me and Ananya Shinaya, to be dressed up like him. Wow. So we set a new example. History. एक नया ट्रेंड है History. कि बॉस लड़कियां भी बन सकती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ अकेले मम्मा की, हम मम्मा पांचों की भी डाली थी, मम्मा के अकेले की भी। पांचों की कितनी सारी दिलजीत पोस्टर, पिक्चर्स, दिलजीत हम पांचों की तो थी, पांचों की अकेले की मम्मा की थी। उसका उसके उसमें इसके अकेले की फोटो है। and this whole trend was followed in India. Yeah, Illuminati, I've seen. Illuminati tour के Yes. अंदर ये पूरा ट्रेंड फॉलो हुआ। women दिलजीत दोसांझ, मतलब आप देखो Lovely. when you go back तो लड़कियों को उन्होंने स्टेज पे बुलाया, आप समझ रहे हो, लड़कियां बन के आ रही हैं ऐसे हम। नहीं, आई थिंक वो एक्चुअली क्या है ना, दिलजीत गॉट सरप्राइज एंड दिलजीत को भी अच्छा यार लड़के तो बनते ही हैं सरदार और पगड़ी पहनेंगे। कैसे इतना तो उसमें क्या हुआ कि जब ये बन गई ना तो दिलजीत को भी लगा होगा कि यार ये तो नई लड़की चीज़ बनी, है। तो उसने बकायदा अपने पोस्ट पे इसकी अकेले की फोटो डाली कि भैया ये देखो। और फिर इसकी फोटो आई तो ऑब्वियसली सब, अब हम तो हैं ही इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस कर दी हमने सबकी लाइफ। ये this is not But let me tell you, the whole power, idea, planning, everything was done by him. रमनीक सेड कि बॉस ये करना है, पहले तो मुझे कन्विंस करना, फिर आगे इनको कन्विंस करना। इट वॉज अ टास्क, ये इजी नहीं था। हमने घर में ड्रेस रिहर्सल्स करी हैं, पगड़ी पहनी है, 2-4 घंटे बांध के रखी है, कभी ईयरिंग अड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। इट्स नॉट इजी। ये दिखने में सब बहुत इजी लगता है, बट इट No, no, I can understand. मगर कन्विंस करना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि अगर एक चीज हो रही है ना, सब कर रहे हैं, तो ये भी देखेंगे हाँ भाई सब लड़कियां पहनती हैं पगड़ी, चलो हम भी पहन लेते हैं। अब कोई लड़की पहनी नहीं पगड़ी, वेरी गुड। उस वक्त आपको एक चीज फील हुई होगी कि बच्चे भी बोल कि ये हम नहीं कर रहे, कोई और प्लान कर रहा था। दिस स्टोरी इज रिटन बाय, ये तो है ही, हेंस प्रूव्ड है हमारी लाइफ। हमारी बिगनिंग से लेकर टिल टुडे हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हम ये कुछ भी करेंगे। हमारे को इतना फेम, इतनी सक्सेस, इतना पावरफुल पोजीशन में ला के वाहिगुरु जी खड़ा कर देंगे Amazing कि love हाँ, from आप people, हमारा इतना प्यार। इंटरव्यू कर रहे होगे, लोग हमारे को सुनने के लिए बैठे होंगे। एंड फिर दिलजीत दोसांझ का फेस केम, एंड नाउ कीर्तन का फेस इज कमिंग, एंड वी वांट टू कंटिन्यू फॉरएवर, आई बिलीव, विद गॉड्स ग्रेस। तो ये सब कुछ आप समझ लो, ये हमने नहीं सोचा है, इट वाज बीन प्लान्ड बाय हिम। Yes. ये तो हो रहा है हमारे तो साथ। होना ही था। सब मुझे पूछते हैं सक्सेस कैसे मिलेगी, इतने फॉलोअर कैसे आएंगे। मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, हम बच्चे अपना काम करते हैं, ये वाहिगुरु जी दे रहे हैं और हो रहा है, दैट्स इट। मैम जैसे वो मैंने सुना नजर लग जाती है, इतना सब करते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको देखते हैं काफी इविल आइज, अच्छी बुरी हर नजर बच्चों पे पड़ती है, ऑरा क्लीन करते हैं, सब सेलिब्रिटीज करते हैं, तो ऐसा कुछ इसका कोई रेमेडी आप करते हैं? आई थिंक रमनीक विल आंसर दिस क्वेश्चन बेटर। वीडियो नहीं, बट देखो पहली बात तो सिखिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो नजर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाहिगुरु जी हमारे अंग संग सहाय हैं, एवरी टाइम ही इज विद अस। हमारे सारे कार्य वो खुद सवार रहे हैं, तो हम कौन होते हैं या कोई दूसरा क्या होता है ना। जो बट अगर मैम मेरे को गुड लगता है एनर्जीज है तो बैड एनर्जीज भी तो है ना। बच्चे नहीं, कुछ नहीं है, कीर्तन bad कर रहे हैं, वाहिगुरु का नाम Yes. जप रहे हैं, यस, सब अच्छा है। जब आप मैं ऑरा कह रही हूँ क्लीन, सामने वाले का अगर मन खराब भी होगा ना, अगर वो वाहिगुरु का नाम सुन लेगा, वो बच्चों की वो एनर्जी देख Energy. लेगा, वो भी चेंज हो जाएगी। कोई बात बैड नहीं। एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेकार की बात है। ये हमारे कर्म है जो हमारे से बुरा होता है। किसी ने कोई हमारा बुरा कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि कोई हमारा बुरा कर दे। हम खुद ही हैं जो अपना बुरा करते हैं, हम ही गलत कर्म करते हैं जिसका हमें फल मिलता है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप मानते हो कि आपका गुरु है, आपका भगवान है जो आपके साथ है, या आप तो जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, ठीक है ना, चाहे हमारा अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है, भगवान से ऊपर कोई है नहीं। तो अगर भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे काम कर रहा है, तो बुरा कैसे हो सकता है। और अगर चलो बुरा हो रहा है वो तो हमारे कर्म है। अब भगवान हमारा अच्छा करना चाहता है, बुरा करना नहीं चाहता। हम ये कहते हैं ना कि यार हमारे को चोट भी लग गई तो कुछ बड़े का छोटा हो गया, भगवान ने कुछ छोटे में कर दिया, निपटा दिया हमें। तो नज़र लगाने वाला भगवान से भी ऊपर हो गया क्या, मतलब भगवान हमारा अच्छा करना चाहता है और वो बुरा कर रहा है, वो नज़र लगा रहा है। ये सब बेकार की बात है, नज़र वज़र कुछ नहीं होती, ये हमारे अपने कर्म है, हमारी गलती है, हमें भुगतना है। राइट, आई थिंक ये सिर्फ एक माइंड प्रोसेस है, जैसे सोच लो वैसे है। वैसा ही है, वहीं से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए है ना, वही चीज़ है। तो वन मोर क्वेश्चन आई हैव, लाइक आपकी लाइफ में से आपको कितना प्राउड फील होता होगा जब आपके बच्चे ऐसा
स्पिरिचुअल उसमें जा रहे हैं इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर लोग वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपके बच्चे एक अलग दुनिया है ना, डिफरेंट वर्ल्ड है और एक बहुत सुकून है। सो आपको बहुत प्राउड फील होता होगा। तो मैम ये बताएं आप कि ऐसा कोई मिरेकल, ऐसा कोई मैजिकल मोमेंट ऑफ योर लाइफ जिसमें आपको लगा हो, कोई इंसिडेंस हुआ हो कि आपको लगा हो कि यस वो मेरे नाल है, वो मेरे नाल खड़ा है, ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपकी लाइफ में? अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, मैं 2 बोलना चाहूँगा। एक तो ये आप दिलजीत दोसांझ वाला ही कह दो कि अनबिलीवेबल था, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम दिलजीत दोसांझ के साथ स्टेज शेयर करेंगे, उसके साथ गाने गाएंगे। सियान गाना गा रहा है, 1 लाइन दिलजीत, 1 लाइन सियान, 1 लाइन दिलजीत। और भगवान ने एक नहीं 2 मौके दिए हमारे को। 2 मौके। हम लुधियाना भी गए थे। यस मैंने देखा। यस, एंड वहाँ पर भी ही शूक हैंड्स, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने हमें ग्रीट किया, दैट मीन्स वी आर देयर, ये मुझे जानते हैं। पता नहीं कभी उनसे मिलना होगा नहीं होगा, वो हमें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बट एनीवेज खैर वो उनकी अपनी लाइफ है। बट वी लव दैट मोमेंट एंड द बेस्ट, अगर आप हमारी पूरी लाइफ का द बेस्ट मोमेंट अगर मान लोगे तो वो है जब हम बैठ के कीर्तन करते हैं। तो जो कीर्तन हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने अपने घर में एक ट्रांजिशन देखा है रातों रात। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जिस घर में हम भी वैसे ही थे लाइक अदर फैमिलीज, गाने चल रहे हैं, एवरीथिंग हैपनिंग, लाउड म्यूजिक, ला ला ला, बट एकदम से ट्रांजिशन आ गया मेरे घर के अंदर। जहाँ गाने चल रहे थे वहाँ अब कीर्तन चलता है ऑल द टाइम। हमारे घर में सुकून ही सुकून है, बिकॉज ऑल द गुरुद्वारा बन चुका है। मुझे भी लग रहा था वो बच्चों को मैम देख के ना, वो तबले पे वो कहीं और है, बच्चे एकदम, पता है क्या उसका ना एक सिग्नल्स होते हैं जब आप कनेक्ट करते हो, तब आप ऐसे नहीं होते, मतलब ये ऐसे नहीं होते, आर्टिफिशियल नहीं है ये ना, ये बच्चों से नहीं करा सकते आप, ये उधर से होता है, ये कहीं और होते हैं। And आप कभी देखो, I personally feel proud and I feel like कि वाओ, मतलब you guys are the real inspiration, बाकी सब फेक है, तुम सभी नेक हो। कई कमेंट्स आते हैं ये सब एक्टिंग है, कैमरे के लिए कर रहे हैं, जो हमारी कीर्तन वाली वीडियोस पे। इससे कौन करा लेगा? हाँ, कोई करा के दिखाए। मैं टीचर हूँ, मैं एक्टिंग टीचर हूँ भाई, मेरे को पता है ना, वो नहीं होता, वो नहीं आता है। वो आंखें बंद करके कीज प्ले कर रहा है, वो नहीं होता है। मैं कह रही हूँ अगर मैं भी आज लर्न करना शुरू करूँ ना, मुझे देखना पड़ता है, अच्छा ये आंखें बंद करके इसका हाथ ऐसे चल रहा होता है, मतलब दिस इज डिवाइन। वो वीडियो जबरदस्त वायरल हुई है, एक सियान वाली वीडियो, इट्स ऑलरेडी 30 मिलियन क्रॉस हो गई। यस यस, एंड दैट वाज सच अ रैंडम वीडियो, एंड बस रमनीक ने ऐसे ही बना दी। आप देखो हम रॉ वे में बैठे हैं अपने घर में, हमें क्या पता था घर की वीडियो है, वो एक रैंडम अपने घर की वीडियो है, ये अपने रूम में बैठा हुआ ये है, स्कूल से आके अपना रियाज पे लग गया, स्कूल की ड्रेस में है ये, बस ऐसे बैठा और रियाज कर रहा है। लगता होगा ना कि वाओ, जस्ट वो वाओ मोमेंट था, तभी तो कैप्चर किया मैंने। मैंने कहा ये तो यार वाओ ऐसा लगता है मोमेंट है। बच्चा है, ये मेरी फेवरेट कार है, अरे नहीं यार ये क्या है ये, वाओ वेरी नाइस। अच्छा तुम बताओ, तुम लोगों के स्कूल में ऐसा क्या, मतलब आपकी फेवरेट कार? फेवरेट कार ऑडी Q7। We just bought it. सही है। और गर्ल्स तुम लोगों के क्या, मतलब आप लोगों के आप पे आती हूँ कि आप लोगों की एज टीनेज है, इस एज में बच्चे बिगड़ते हैं, एक अलग चेंज आते हैं बॉडी में, हार्मोन्स, ये आप लोगों को तो अलग ही चेंज आया है, मतलब वाओ। मतलब सबसे पहले तो यू शुड थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको ऐसी अपब्रिंगिंग दी है, ये प्राउड मूवमेंट है, इट्स लाइक अ नेशनल मूवमेंट। ऐसे पेरेंट्स सबको नहीं मिलते, पता है, काफी पेरेंट्स रोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस लाइन को 2 बार ही सुनना है, ओके? ऐसे बच्चे भी नहीं मिलते सबको, मैं संग 4 बार सुन रहा हूँ। ऐसे ये बच्चे खुद भी बसा नहीं, रही है, पहले एक तरफ बात करना। ऐसे बच्चे भी नहीं मिलते सबको, पता है, 6 times। ये भी ब्लेसिंग। We are the most blessed parents to have
them देखो as a भैया ऐसा children. है, वी आर अ उसको ब्लेस्ड 15 फैमिली, भाई। तो फैमिली में सारे ही आ गए ना, ब्लेस्ड Blessed. फैमिली, वी आर हाँ, ब्लेस्ड yes, फैमिली, we तो are. बच्चे भी ब्लेस्ड हैं, मुझे हम भी ऐसा लग blessed रहा है हैं। आज आपकी फैमिली में मैं भी हूँ। आप हमारी फैमिली में ही हो बेस्ट बात हो रही है, राइट? देखो ब्लेस्ड पीपल सिटिंग है। या वेरी नाइस। सो मैंने अभी आपका एक आर्टिकल देखा था, वो टॉप 100 सिख फैमिलीज लाइक, हाँ, ये भी एक miracle अरे है। यार, ये भी अमेजिंग, मतलब वन देखो ऑफ द आप बिगेस्ट, कह रहे थे ना मिरेकल वाली बात, ये एक और एग्जांपल है. राइट। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ, वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या बिगेस्ट ही कह लो। Biggest. देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन यूके, thesikh100.com के नाम से वेबसाइट है, ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हु रैंक सिख, सिखों को रैंक करते हैं पूरे वर्ल्ड के कि ये टॉप 100 है भैया। उस टॉप 100 में हमारा नाम आ गया, मतलब रमनीक सिंह 13 आया, मतलब मैं तो खैर एक अब जस्ट 13 रमनीक सिंह 13 मतलब 13 Yes, yes. तो 13 का हम रमनीक सिंह 13 का नाम आया, तो वो हम 13 नाम है, बट वी आर अ फैमिली, तो मतलब कहना था हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ गया। और उस लिस्ट में आप ऑब्वियसली 100 टॉप 100 है, तो उसमें सारे टॉप के नाम है, दिलजीत पाजी भी उसमें है, और मतलब अजय बांगा, कनेक्शन है आपका दिलजीत जी से। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक का हेड, उसके बाद स्पिरिचुअल सारे लीडर्स हमारे अकाल तख्त के, उसके बाद आपके टॉप बिजनेसमैन, आपके पॉलिटिशियंस, सुखबीर बादल हो गया, कालका जी हो गए हमारे DSG के प्रधान, और भी मतलब जीके हैं, मंजीत सिंह जीके हैं, और मतलब एन नंबर जो टॉप 100 सिक्स हैं, और उस पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम हो गया, मतलब उस लिस्ट में हमारा नाम इंक्लूड कर लिया। दिस इज अमेजिंग फीलिंग। अब आपके रब के यहाँ आपका नाम हो गया है, तो ये तो होना ही था ना। अब ये कह सकते हो आप, अब कि रब ये, ने भी लिखा है अपनी ब्लेस्ड फैमिली में नाम ना, रब के बच्चे सब है, लेकिन वो उनके जो फेवरेट्स वाले हैं वो एक अलग है। कह सकते हो कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है हमारी अभी तक। और जितना मैं देख पा रही हूँ, जैसे आई एम ऑल्सो, मैं उम्र में बहुत छोटी होंगी, लेकिन इधर तक मैं कहीं तो पहुंची हूँ। मेरी बहुत आपकी अमेजिंग जर्नी है, अब आपका अलग से पॉडकास्ट करेंगे किसी दिन, आपकी जर्नी की बात करेंगे। आपकी भी बहुत अमेजिंग जर्नी है। जितना मैं देख पा रही हूँ ना, मतलब कि चुना है आपको, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस नाम को और बढ़ाओ। अभी नहीं, हमारी तो लिमिटेड टाइम है, अभी एज है ना, मैं तो बुढ़ा नहीं कह रही मैं आपको, फिर भी ना वो भी नहीं, मैं हूँ, चलो He is the most But youngest person of our आपको house. हमारी उसको ना आपको हमारी क्या कहते हैं, मनोकामना, व्हाट विश, हमारी इस विश को और आगे लेके जाना है, उसको और बढ़ाना है कि यू नो जब अंधेरे में कोई बच्चा फंसा हो या कहीं भी हो, तो आप उनके लिए एक उजाला और एक लाइट बनो। सो आई वांट कि आप तीनों एक लाइट बनो स्कूल में, कि कोई प्रॉब्लम हो तो उनको आप ये सिखाओ कि कोई प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है, नाम जप। और आप तो इतना अच्छा करते हो तीनों, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, एक बच्चा कर सकता है, यहाँ तो मतलब मम्मी पापा बच्चे सब, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। तो रात भगवान ने आपको ड्यूटी दी है, तो वो ड्यूटी को आपको निभाओगे ना, प्रॉमिस है ना। मैं देखना चाहूंगी और वीडियोस, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा स्पिरिचुअलिटी, ये एनर्जी, इसमें कितनी पावर है, और हमारे हिंदुस्तान में हमें ये मौका मिल रहा है कि हम यू नो लोगों को, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाएं, क्योंकि एंड यही है। अच्छा बताओ, आपके घर में टेबल पे जब डिनर होता है फोन अलाउड है? No, no TV, no phone. नो फोन, ये बहुत अच्छी पॉलिसी। वरना मैंने आजकल पेरेंट्स को देखा है मैम, अलग ही ट्रेंड चला है ये, बच्चे को खाना खिलाते हैं, पहले आराम से उसको बिठाएंगे टेबल पे ऐसे डिनर के लिए, फिर उसको फोन दे देंगे, कहेंगे ले बेटा खा। ये खा के क्यों नहीं, खाता नहीं है, ये ना वीडियो देखकर इसका फेवरेट यूट्यूबर है, हमारे घर में स्ट्रिक्ट रूल है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओगे, टीवी ऑफ हो जाएगा, आप 15-10 मिनट्स में अपना फिनिश करो एंड वॉच द टीवी, नो प्रॉब्लम, बट खाने के साथ नहीं देख सकते। अगर आपको 5 मिनट भी देखना हो तो टीवी ऑफ होगा। हाँ। अगर किसी की बात भी हो रही होगी तो भी टीवी ऑफ होगा, है ना। रूल्स हैं आपके घर में, तभी आप एक जगह तक पहुंच एक पा और रहे। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे बच्चों के पास देयर इज नो मोबाइल फोन। अच्छा, शी इज 14, 12, 10, नो पर्सनल मोबाइल फ़ोन। हमने मोबाइल फ़ोन जरूर रखा हुआ है जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि अगर बाहर जाते हो तो फ़ोन ले जाओ कनेक्ट करने के लिए। नो मोबाइल फ़ोन। इनको तीनों को ये नहीं पता कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कौन सी वीडियो जा रही है। दे डोंट हैव एक्सेस टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब अपना देखते हैं, फेसबुक मगर वो भी हम फेस अगेन मिस्टर वो सब बीस्ट देखते एंड यू हैं। नो, और इनको कुछ नहीं पता हमारे इनके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कौन सी वीडियो जा रही है, कितने फॉलोअर्स हैं। अगर आप इनसे पूछोगे इनको पता भी नहीं होगा इनके कितने फॉलोअर्स हैं पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे, और चैनल्स का तो भूल ही जाओ।
उसके बाद इनके पास इनके तीनों के रूम्स के अंदर देयर इज़ नो टीवी, सो वी हैव ओनली वन टीवी विच इज़ इन लॉबी। वहाँ पर ये कभी कभी देखते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी इनको टाइम मिल जाए। कभी अगर मिल जाए टाइम, वो भी कम ही मिलता है वैसे इनको टाइम। सो जो फैमिलीज देख रही हैं वो समझे कि सर किस एज में बच्चों को फोन देना चाहिए। मैं तो कह रहा ये हूँ बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं नहीं, ये बात नहीं, देना तो मतलब है ही कभी है, तो- कब देना तो तो है ही। कभी आई तो थिंक 18 इज गुड, 18 18 इज गुड। सर वो बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कौन से? फोन पे आजकल ट्रेंड चला है, मैं तो देखती हूँ फोन पर ही पढ़ाई चल रही है। वो फोन इसका पुनीत का लेते हैं। मेरा इसके फोन सारे नंबर इज ग्रुप बीइंग सर्कुलेटेड इन देयर ग्रुप्स, Right. इनके जो स्कूल के ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, वो मेरे फोन नंबर पे ही हैं। इसी में ही व्हाट्सएप ग्रुप है सारे। लीडर वी हैव देयर इंडिपेंडेंट लैपटॉप्स, तो उनको हमने सबने सिंक Perfect. किया हुआ है। लैपटॉप पे व्हाट्सएप कनेक्टेड है इसका, या उसी पे बात इसका करते मतलब एक्सेस सबके पास है, चेक मेरे पास है। बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, वरना पेरेंट्स लाइक बच्चे कहीं और पेरेंट्स कहीं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चे ऑफिस मतलब पेरेंट्स ऑफिस में गए हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे, मेड क्या कर रही है पीछे, कुछ नहीं पता है। तो आपके इस आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारी फैमिली को समझ आएगा कि सिस्टम रियल सिस्टम जो करते हैं, दिस इज द रियल सिस्टम। आज मैं आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगी, आप तीनों से यही बात करूँगी कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बात मम्मा डैड ने बोला हो कि बेटा नहीं करना, आपने जिद करके करी और बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं ये गलत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आप सही थे, ऐसा कुछ? छोटी बात बड़ी बात कुछ भी। हुआ तो होगा लेकिन मुझे याद नहीं है अच्छे से। तुम ये भी कह सकते हो कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो वो मना हम कोई काम ही नहीं करते जब मना करते हैं। पता है आज मैंने ना, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सलमान खान जी जो है उनकी फैमिली बहुत, उनकी फैमिली के रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो उन्होंने मैंने कहीं देखा था कि उस पे लिखा था कि सलमान खान जी ने कुछ लिखा था कि काश मैं अपने फादर की बात सारी बात मानता, तो आज मैं ये गलतियां नहीं करता। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे अपने फादर की सारी बात माननी चाहिए। सलमान खान बोल रहे हैं हम काश का मौका ही नहीं देते ना। इस एज में आकर। नहीं हो सकता है ये अभी छोटे हैं इस बात हाँ, के लिए, इस बिकॉज बात के अभी लिए। कुछ इन्होंने लाइफ का इतना मेजर कुछ डिसीजन लिए नहीं है। जब डिसीजन लेंगे फिर हो सकता है दिल रियलाइज सलमान खान को रियलाइज हो गया कि पेरेंट्स आर यू नो राइट ऑलवेज। सीख लो तुम। हाँ, सीखने के लिए बोल रही हूँ। अभी मैं इस डिपार्टमेंट में आएंगी थोड़ी देर। चलो अब हम करते हैं एक रैपिड फायर, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हरकत करता है। सो आप लोगों को ना सबको ही मतलब ओके सब भी हम भी सब इन्वॉल्व है और आपको ना बस उनकी तरफ ऐसे ऐसे ये एक्शन इशारा करना है, करना, इशारा okay. करना है कि ये है वो, कि आपके घर का मतलब तुम कौन है। फिर देखेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और बड़ा मजा आएगा कि पबजी शूट, ठीक है, बट सबका एक साथ होना चाहिए। फिर स्टैचू होना चाहिए, मतलब थोड़ा पॉज लेंगे वरना फिर वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो वो चीटिंग नहीं। हाँ जी सियान ये बहुत चीटिंग नहीं करनी। रमनी का हाथ नहीं हिल रहा। ठीक है, मेरा आंसर रेडी है। 3, 2, 1। फैमिली का सबसे अटेंशन सीकर कौन है? चलो भाई, सबसे ज्यादा सोता कौन है? आज मैं सोया हूँ। ओवरऑल की बात हो रही है। अच्छा, जब कोई बात बिगड़ती है तो सबसे पहले ऐसे वो नेता कौन बन के आता है? ऐसे बात कर रहे हो यार। नेता सॉरी, हाँ नेता। मेरे सुनता कौन है यार? अरे तू ट्राई तो करती है ना। अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा खाता कौन है? ओह गॉड। अच्छा चलो ये आंसर है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, रियल आंसर है। टैलेंट है यार, बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा रोता कौन है? हर बात पे। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? इनको यही लगता है। सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? नहीं हाँ हेलो ये भी तो है। नहीं ये मेरे साथ मिल जाती है मम्मा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मम्मी पहले मुझसे पूछती गई ये मंगाएंगे अच्छा I है। can say she is my shopping partner. उसकी बहुत अच्छी मुझे choice मजा है। आया। She does सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आते हैं? मैं क्या अच्छा, सबसे ज्यादा ट्रैवल किसको पसंद है? नहीं प्लानिंग तो ये प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग तो ये करते हैं। एग्जाम्स के बीच में घूमने चले।
अभी हम जा रहे हैं, देखो अब बस आप। अच्छा चलो, सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सी थी? आप कहीं गए थे तो? अभी तो लास्ट हम गए थे आगरा। रोहतक, नहीं नहीं, आगरा की आगरा रोहतक आगरा? आगरा। अभी हम कीर्तन पे गए पूछो थे, तो इनका सही, इनका आगरा क्यों टेस्ट था? बदल आगरा गया है। पड़ेगा आपको। वो उस पे अलग पॉडकास्ट शुरू हो जाएगा अम्मा, बस। मुझे लगा सिंगापुर या कुछ ऐसा बोलोगे। नहीं, अब इट वाज ये वेरी भी- ये नाइस। भी है। बाकी फॉरेन ट्रिप्स वे वेरी नाइस, बट आगरा हम अभी अभी तक का वेकेशन में बाली मलेशिया होके आए थे, लेकिन ज़्यादा मज़ा मुझे आगरा में आया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हाँ, क्यों आया था? ज्यादा मजा आया वहाँ पे गए थे जैसे अभी रोहतक भी गए थे, हरियाणा नहीं, उधर भी बहुत वो मजा आया। कीर्तन ही हमारे कीर्तन था। मतलब बच्चे जो भी आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी वो है, छोड़ के, बाली, वो सब वो भूल बात गए। नहीं कर रहे। आगरा में कि वाह यार, ये पूरी दुनिया Impressed. घूमे हुए हैं। इम्प्रेस। सो इसी पॉड मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम भी फैमिली बन गए हैं आफ्टर दिस पॉडकास्ट, और बहुत ही मजा आया। अब हम सोच रहे हैं रैपिड फायर तो हो गई, रैपिड फायर की विनर तो बता दो कौन है? शी इज द वन, शी इज द वन। ओह गॉड, अब हमने इतनी अच्छा टाइम स्पेंड किया आपकी और आपकी फैमिली के साथ। रब नजर न लगाए, आपकी फैमिली ऐसे ही खुश रहे, ब्लेस रहे, कृपा बरसती रहे। तो अब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया रब का नाम लेके। सोचा कुछ और था, स्क्रिप्ट कुछ और थी, बट बातें कुछ और हो गई। सच्ची मैंने इसमें कुछ देखा भी नहीं, जो लिखा था मैंने कुछ नहीं पूछा और हम कहीं और चले गए। तो ये रब की मर्जी थी, है ना। हमने जो आज भी डिस्कशन किया, जो बात कीर्तन किया, आज भी कीर्तन ही हो गया ना। आपको इंटरेस्ट आया ना, तो ये वाला कीर्तन याद रहेगा ना। हॉस्कास में बैठ के भी हमने कीर्तन किया। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्ट किया रब का नाम लेके, तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को हम लोग कट भी लगाएं रब का नाम लेके। तो हम सबका फेवरेट, मेरा तो है, आपका है? बिल्कुल है जी, है ना, बिल्कुल है। क्योंकि वो जो मोमेंट में देखती हूँ ना, वो छोटा सा प्यारा सा क्यूटी सा, मतलब दीदी का दिल जीत लिया आपने। दीदी 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 अभी शादी नहीं हुई मेरी। खुद दीदी है और मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ ऑब्वियसली। तो मैं चाहूंगी कि आप भी एक शब्द सुनाएं, और आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। क्या पता आपको देखकर कोई बच्चा बोले मम्मा मुझे हनुमान चालीसा सीखनी है, मम्मा ये शब्द सियान ने बोली थी मुझे भी सीखनी है, अरे वाह मम्मा ये बच्चे मेरे को भी ये तबला बजाना है। जैसे यू आर इंस्पिरेशन। तो एक शब्द तो, और भगवान की हमें ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी। देखो हर तरफ प्रॉफिट बिल्कुल। होगा और वो इधर से शुरू होगा। बिल्कुल जी, yes. सो लेट्स स्टार्ट सियान। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो हो, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो, हाँ धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो, अचर्च तेरी कुदरत तेरे कदम सला, गनीब तेरी सिफत सज्जे पातशाह, सज्जे पातशाह, हाँ सज्जे पातशाह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का पॉडकास्ट में सिर्फ ब्लेसिंग्स मिली क्योंकि मुझे ना सीक्रेट मिला है इस पॉडकास्ट से। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? हैप्पीनेस का सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी, संस्कार, जो हम अपने बच्चों को देखते हैं। इसी तरह की अगर वीडियोस आपको और देखनी है या आपके माइंड में भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सीरियसली मेरी जो अंदर की आज वाइब है वो इतनी ब्लेस्ड फील कर रही है कि इतनी सुंदर फैमिली भी होती है, और इतनी सुंदर फैमिली का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट क्या है आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखने को ज़रूर मिलेगा। खुश परिवार अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता मोड़ना पड़ेगा। सो अराउंड द सेलेब के इस पॉडकास्ट से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट में जाकर गेस करो कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होने वाला है, और मैं आप सबको जाते जाते कहूँगी राधे राधे। एक बहुत सुंदर बात मैंने देखी, जब उनके बेटे ने शब्द गाई ना तो उनके बच्चे ने
उनको उनके फादर ने उनको बोला कि बेटा आप सॉक्स उतारो, शूज़ उतारो। तो यहीं से समझ आता है कि संस्कार माँ बाप से दिए जाते हैं, और अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ये संस्कार अपने बच्चे के अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि यही रिटर्न होके मिलेगा। जैसा आप पेड़ लगाओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो देखना ये रिटर्न में इनके पेरेंट्स को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। आज के पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था और एक इंस्पिरेशन थी और एक गॉड का मैसेज था, मुझे ऐसा लगता है, जो रमनीक जी की फैमिली ने और हम सब ने कोशिश की कि हम कुछ बातें अपने पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।